विधानसभा क्रमांक कितना है राजा पाकर का? हाँ 127 ना, ठीक है। शुरू करें। वैशाली जिला अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित हैं, एक पातेपुर और एक राजा पाकर। पातेपुर से एनडीए के बीजेपी के वहाँ से माननीय विधायक हैं और राजा पाकर से जो माननीय विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, जो कि शायद पटना में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। और लोगों का कहना है कि अफसरों के साथ प्रखंड, अंचल या जो भी अन्य डिपार्टमेंटल कार्यालय हैं उनमें उनकी अभिरुचियाँ ज़्यादा रहती है। सड़क पे उनको कम देखा गया है। अक्सर राहुल गांधी के या तेजस्वी यादव के कार्यक्रमों में उनकी दिलचस्पी रहती है, ऐसा मैंने भी लोगों से सुना है। अब सत्यता क्या है ये तो जनता तय कर देगी। मेरे साथ महेंद्र योगी राम जी हैं। मैंने योगी शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि पिता का नाम अभ्यर्थी के नाम के साथ जोड़ के देना अति आवश्यक तो नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इनके पिताजी का नाम ही से जोड़ के लोगों को बताने का काम किया है। अब मैं इनसे ये पूछूंगा कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे पिछली बार ये चुनाव लड़े थे, कुछ फासलों से ये पराजित हुए थे और फैक्टर एक ही था, भले ये बोले ना बोले सब जानता है, चिराग फैक्टर था। और इस बार कोई फैक्टर नहीं रहेगा क्योंकि ये फैक्टर तोड़ के 50,000 प्लस से यहाँ के मतदाता एनडीए कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लिहाजा अब डिपेंड करता है महेंद्र राम जी से, जो प्रत्याशी बनने वाले हैं, इस मुद्दे को कितनी अच्छी तरह से बताएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि अतीत में जो गुजरा हुआ काम है 10 साल 15 साल से जो विधायकी चला, उसमें इनके आने के बाद विधायकी कैसा चलेगा। बाय द पीपुल फॉर द पीपुल टू द पीपुल वाला जो प्रिंसिपल है उसमें ये कितने सटीक बैठते हैं। महेंद्र राम जी, आपने समय दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही दुर्लभता के साथ आप उपलब्ध हो पाए हैं मेरे लिए, ये मेरा एहसास है और महसूस है। चलिए मैं पहला सवाल आपसे ये करता हूं कि लमसम 3 लाख वोटर हैं आपके राजा पाकर सुरक्षित विधानसभा में और 2 प्रखंड का समावेश है, क्या स्थितियां हैं? नीतीश कुमार का जो विकास का मॉडल है वो राजा पाकर सुरक्षित विधानसभा में दिखता है क्या? पहला सवाल ये, दिखता है क्या? सभी जगह दिख रहा है। आप अभी राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्रों को देख रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विकास का अवधारणा है। तो ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, दिखने वाला चीज़ है। सड़क, बिजली, पानी का जो कंसेप्ट है विकास का, ये तो दिखने वाला चीज़ है। आपको भी दिखा होगा, हमको भी दिखता है और आम आवाम को दिखता है ये विकास। लेकिन प्रखंड स्तर पे जो चर्चाएं होती है भ्रष्टाचार की या फिर शासकीय पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की, इसमें गड़बड़ झाला की बदबू आती है। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ये किसी एक आदमी का सवाल नहीं है, इस पर सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। और जो छोटे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जिनको भी माननीय सम्मानित जनता वार्ड से लेके पंचायत, एमपी, एमएलए बनाने का काम करते हैं, उनकी भी ये जवाबदेही बनती है कि वो भ्रष्टाचार से खुद को दूर रहें। और जब वो दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से जो पदाधिकारी है, जो कार्यालय के कर्मी हैं, वो निश्चित रूप से दूर रहेंगे। और ये लोग जब खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो सरकार के जवाबदेही में सिर्फ नहीं है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, ये आम लोग के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात के लिए जवाबदेही लेना ही पड़ेगा। एक अहम विषय है कि राजा पाकर सुरक्षित विधानसभा में जो राजा पाकर का बेटा है या बेटी है या बहू है जो यहीं की है, उनको जनता शायद इग्नोर करके चलती है और आस पड़ोस के दूसरे ज़िले से भी चलेगा उनको जनता भेज देती है। ये एक नेचुरल चीज़ हो गया है। समस्तीपुर में भी कई जगहों पे ये चीज़ बना है, लोकसभा हो विधानसभा में। तो आपके नज़र में ये मुद्दा रहता है क्या इलेक्शन के समय? निश्चित रूप से स्थानीयता और बाहरीता निश्चित रूप से ये मुद्दा है। और जिस प्रकार से राजा पाकर विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार यहाँ से भी बाहरी लोग चुनाव जीतते रहे हैं, तो इस बार का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से बाहरी और स्थानीय मुद्दे पर केंद्रित है चुनाव। और लोग इतने त्रस्त हो गए हैं पिछले कई टर्म के विधायकों से, जो स्थानीय नहीं हैं उनसे त्रस्त हो गए हैं। विकास के काम तो अपने जगह पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास के काम कर रहे हैं उनसे आम लोग जुड़ा हुआ है, आम लोगों तक विकास के काम पहुंच रही है बिना किसी भेदभाव के। बिना किसी भेदभाव के माननीय मुख्यमंत्री का जो विकास का मॉडल है
उसको हम लोग समावेशी विकास का मॉडल कहते हैं। एक ऐसा विकास जो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, मतलब आम आदमी का जीवन से जुड़े हुए कार्य में जो विकास कार्य है वो माननीय मुख्यमंत्री के विकास का कंसेप्ट है। इससे कोई लोग इनकार, पक्ष या विपक्ष, कोई लोग इनकार नहीं कर सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। दूसरा है कि जो स्थानीय मुद्दा है, इस बार आम लोग त्रस्त हैं। आम आवाम का ये फैसला है कि हम लोग निश्चित रूप से स्थानीय लोग को इस बार प्रतिनिधित्व का मौका देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ हम लोग से कहिए चूक, कुछ जो गठबंधन के साथी से उनके चूक की वजह से, कुछ सैकड़ों मतों से जो अपोजिशन के विधायक हैं उनको जीतने का मौका मिल गया। नहीं तो ये मुद्दा जो बाहरी और स्थानीय का था पिछले चुनाव में ही बंद हो जाता। लेकिन खैर, हम बधाई देते हैं राजापाकड़ के लोगों को और आग्रह भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से इस बार स्थानीय लोग के पक्ष में राजापाकड़ के सम्मानित मतदाताओं का फैसला होगा। चलिए, आखिरी सवाल ये करेंगे कि कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जनता ने आपको आशीर्वाद स्वरूप विधानसभा भेज दिया, आप विधायक हो गए। माननीय विधायक महेंद्र राम जी से मेरी बात हो रही है, एडवांस में मैं बात कर रहा हूँ, और 2 महीने 3 महीने के बाद ओथ लेके आप यहाँ पे आएंगे, इस सरजमी पे आएंगे, इस धरती पे आएंगे। तो सबसे पहला सवाल विधानसभा में जन आकांक्षाओं के अनुरूप क्या देने वाले हैं? विधानसभा में कौन सा प्रश्न आप उठाएंगे और कौन सा ज़्यादा समस्या जिसको आप सॉर्ट आउट करने में अथक प्रयास करेंगे एज ए विधायक? देखिए, एज ए विधायक अगर हम लोग को यहाँ से जनता का आशीर्वाद मिला, अगर हटा दीजिए जनता का आशीर्वाद मिला तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उस पर न सिर्फ राजापाकड़ बल्कि बिहार के किसी सम्मानित विधायक को माननीय नीतीश कुमार जी के रहते विकास के कार्यों के लिए सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बड़ी समस्या क्या मानते हैं? हम लोग का निश्चित रूप से हम लोग ये 20 वर्षों के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ देसरी प्रखंड भवन विहीन कृषि विभाग के बिल्डिंग में भवन चल रहा है, देसरी का अंचल और प्रखंड कार्यालय। राजापाकड़ प्रखंड का भी यही स्थिति है। तो प्राथमिकता हमारा निश्चित रूप से होगा कि ये दोनों प्रखंड मुख्यालय को अपना भवन मिल जाए। देसरी में जो स्टेशन का इलाका है, देसरी बाज़ार का इलाका है, उसमें जाम की समस्या पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जाम की समस्या, बड़ी समस्या। वहाँ हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के रहते जाम से लोग को मुक्ति मिल जाए। रेलवे के तरफ से ROB बनाया जाए, वहाँ अंडरपास बनाया जाए, या माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर किसी भी हाल में देसरी को जाम से मुक्त कराना है। 2025 फिर से NDA या फिर से नीतीश? ये हम लोग का और NDA और नीतीश जी का नहीं, ये संयुक्त NDA का परिकल्पना है। जो कंसेप्ट दिया गया है कि 2025 फिर से नीतीश 225, ये ज्वाइंट सभी लोग का परिकल्पना है। 225 में एक राजापाकड़ भी, उस 225 में एक राजापाकड़ भी है। बड़े उत्साह और बड़े उमंग और बड़ी विश्वास के साथ आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से बता रहे हैं कि इस बार जो है सो बदला लेना है। इस बार बदलाव होगा राजापाकड़ में, और बड़े मतों के अंतर से बदलाव होगा। ये बड़े मतों के अंतर से बदलाव होगा। ये राजापाकड़ के सम्मानित मतदाताओं के तरफ से पक्का उम्मीद और विश्वास रखिएगा कि राजापाकड़ में बदलाव निश्चित है और बड़े मतों के अंतर से बदलाव हो। चलिए, बड़े मतों से बदलाव हो, जनता से ये अपील कर रहे हैं। 2 महीने के बाद माननीय विधायक जी से मैं फिर मिलूंगा और कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे इनके माध्यम से क्या अथक प्रयास किया गया इस पे भी चर्चा करूंगा। अभी के लिए विराम।